जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सारी अपडेट लेके। और इसमें आपको मैं बताऊंगा यूजीसी दिसंबर के नेट के एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अपडेट आपके यूकेपीएससी जेल वार्डन से है। इसके अलावा एसएससी कैलेंडर से रिलेटेड अपडेट है। इसके अलावा आपकी एआई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट है। और इसके अलावा एमपीपीसीएस से रिलेटेड अपडेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी से भी रिलेटेड अपडेट है। और इंटरेस्टिंगली आरआरबी में कितने पद खाली हैं इससे भी रिलेटेड अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो चलिए चलते हैं पहली अपडेट की ओर। तो पहली अपडेट आज की ये है कि यूजीसी नेट की तरफ से दिसंबर का पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर का आ गया है। पिछले 2 साल से छात्रों की कॉन्टिन्यूस डिमांड थी कि नेट के एग्जामिनेशन 2 बार कंडक्ट कराए जाएं। कोविड खत्म हो चुका है और फाइनली गवर्नमेंट ने आपकी सुन ली। अब ये इलेक्शन की वजह से हुआ है या गवर्नमेंट ने सुन लिया है, खैर अच्छी बात है कि दिसंबर के आपके फॉर्म आ गए यूजीसी नेट के। तो जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे वो जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 29 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है और 17 जनवरी 2023 के 5 बजे शाम तक ये होगा। 5 बजे शाम के बाद ये नहीं होगा। 17 जनवरी में पूरा दिन नहीं होने वाला, ये शाम के 5 बजे इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। जबकि फीस का लास्ट डेट 18 जनवरी 2023 है। वहीं आपका करेक्शन के लिए फॉर्म 19 और 20 जनवरी को खुला रहेगा। 19 और 20 जनवरी पूरा करेक्शन फॉर्म के लिए होगा। सिटी की अनाउंसमेंट भी यहाँ पे बता दी गई है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होगा। देखिए एनटीए जैसे एग्जाम में सबसे आपका सिटी अलॉटमेंट पहले आ जाता है ताकि आप लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकें इसलिए, और सेंटर के लिए आप रिजर्वेशन करा सकें। तो सिटी अलॉटमेंट की जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है और उसके बाद एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में। और एग्जाम जो है 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व की फीस 1100 रुपये है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस आपकी 550 रुपये है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की फीस और थर्ड जेंडर की फीस 275 रुपये है। तो आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएचडी में और एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो इस फॉर्म को जाके जरूर भरिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और एक प्लस पॉइंट यूजीसी नेट की तरफ से ये है कि जेआरएफ का जो पहले एज लिमिट 30 था उसे यूजीसी नेट ने कोविड की वजह से आप लोग को रिलैक्स दिया है और वो उसको बढ़ा के 32 साल कर दिया है। तो जेआरएफ का अब मैक्सिमम एज 32 ईयर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो बच्चों का एज निकल गया था वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं एज अ जेआरएफ। चलिए अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है कि एसएससी की तरफ से उनका वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। एसएससी जो 2023-24 का कैलेंडर है, ठीक है। तो आप लोग जाके इस कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है, अगर स्टार्टिंग में कैलेंडर जारी कर दिए जाएंगे तो एग्ज़ाम क्लैश नहीं होंगे। जो एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं वो आपका पहले कैलेंडर चेक कर सकेंगे कि इसका एग्ज़ाम इधर पड़ेगा तो हमारे एग्ज़ाम क्लैश ना हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सारे हो गए हैं। देखिए सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका 5 जनवरी को रखा गया है। 6 दिसंबर को 2022 से 5 जनवरी 2023 तक है। मार्च में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। एमटीएस का भी एग्ज़ाम आपका 17 जनवरी को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। 17 फरवरी तक भराएगा। अप्रैल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एक फेस 11 का भी एग्ज़ाम होता है, वो 24 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा 17 मार्च को। और मई और जून 2023 में आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे ही है। सीजीएल का भी एग्ज़ाम आपका बताया गया है कि 1 अप्रैल को रिलीज़ कर दी जाएगी और 1 मई 2023 का सीजीएल इस पर बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। अप्रैल में ही आपका सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जो बच्चे इस बार का सीजीएल मिस कर दिए थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी 1 अप्रैल 2023 में आपका सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म फिर से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये सारे आपके कैलेंडर हैं, आप कैलेंडर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको एसएससी के वेबसाइट में मिल जाएंगे। ssc.nic.in पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। जो आपके एग्ज़ाम है उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट में पढ़ने वाला है। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है आपकी एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट में ये एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसमें जो है आपका टोटल
360 प्लस पोस्ट आपकी आई हुई है, जिसमें मैनेजर की जो पोस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 और जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सबसे ज़्यादा 356 पोस्ट है। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की 4 पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। और उसके अलावा आपका ये डिफरेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया, जैसे मैनेजर जो ऑफिशियल लैंग्वेज के होंगे उनके लिए पीजी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और या इंग्लिश और हिंदी उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा मैनेजर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और इसमें बैचलर डिग्री वाले या बीटेक वाले भर सकते हैं। बैचलर डिग्री में बीएससी साइंस वाले जो फिजिक्स या मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़े हैं वो ये डाल सकते हैं एटीसी वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा बीटेक के बच्चे से डाल सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी सेम है, पीजी आपका इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट में भी सेम है और 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जाके भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए मैक्सिमम एज भी बताई गई है 30 ईयर, 27 ईयर और 32 ईयर होगी मैनेजर की। ठीक है, इसके अलावा जो रिलीज दी जाएगी 5 ईयर SC/ST को, 3 ईयर OBC को। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की 22/12 से स्टार्ट हो चुका है और 21 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट 21 जनवरी है, तो जल्दी से जल्दी जाके इस फॉर्म को भरिए। देखिए नीचे मेंशन भी है आपको कितनी सैलरी मिलेगी। 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये मैनेजर की है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 40,000 से 1,40,000 तक है और सीनियर असिस्टेंट की 36,000 से 1,10,000 है। तो अच्छी खासी सैलरी है। तो आप लोग जाके इस फॉर्म को जरूर चेक कीजिए। AI की वेबसाइट पे ये फॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा सरकारी रिजल्ट पे भी आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। अब ये चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी आ रही है, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग ने अपना PCS का एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। तो ये देखिए, ये है MP PCS का फॉर्म। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश में रिक्रूटमेंट, जो बच्चे मध्य प्रदेश के लिए फॉर्म भरते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन फॉर्म्स एक के बाद एक जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है मध्य प्रदेश की। और ये PCS की, मध्य प्रदेश PCS की जॉब रिक्रूटमेंट है। देखिए 30/12 को ये स्टार्ट किया गया है। प्रवेश पत्र की डेट दी गई है 14/5/2023। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 9 फरवरी को 12 बजे तक है। तो 9 फरवरी तक टाइम है, अच्छा खासा टाइम दिया है, 2 महीने का, लगभग 1 महीना 9 दिन का टाइम दिया है। तो अच्छी खासी टाइमिंग है। तो ये फॉर्म शुरू हो गया है बनना। तो आप लोग जाके जो MP PCS देना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 तारीख तक भर सकते हैं, 9 फरवरी तक। एग्ज़ाम जो होगा 14/5/2023 को आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 21/5 को होगा। ठीक है, तो 21/5 को आपके एग्जाम रविवार के दिन होंगे। 2 पेपर है, प्रथम और द्वितीय प्रश्न है, एक समान अध्ययन का प्रश्न है, एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न होगा। ठीक है, टाइमिंग दी है। तो आप लोग जाके इसको भर सकते हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। इसके अलावा आप MP के वेबसाइट पर जाके और भी अलग अलग रिक्रूटमेंट चेक कर सकते हैं। इस समय कॉन्टिन्यूअस MP की बहुत सारी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आ रही है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है आपकी UPSC जेल वार्डन से रिलेटेड। देखिए जेल वार्डन का ये एप्लीकेशन फॉर्म पहले आ चुका था, लेकिन फिर से उसे UPSC ने रीओपन किया है। तो जो बच्चे इस फॉर्म को भर नहीं पाए थे वो इस फॉर्म को जाके प्लीज़ भर लीजिए। ये फॉर्म फिर से रीओपन हो गया है और इसकी लास्ट डेट आपकी 18/1/2023 दी गई है, मतलब 18 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो UPSC में एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो इस फॉर्म को जरूर जाके चेक करिएगा। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो आ रही है CSB से, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से भी रिक्रूटमेंट जारी की गई है और ये रिक्रूटमेंट की जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2023 तक है। एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो चुका है, तो आप जाके इस फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप csb.nic.in पे भी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपकी 142 पोस्ट निकली है और इसमें जो एज है वो 18 से 35 साल के लोगों के लिए अलग अलग 3 पोस्ट है। तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज अपना है। तो 18 to 35 के बीच में है। फीस आपकी 1,000 है अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लिए और 750 है SC/ST के लिए। तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म है, सेंट्रल की तरफ से जारी किया गया फॉर्म है, तो जाके इसको भी जरूर चेक कर सकते हैं आप। अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक रिसेंटली अपडेट हुई है कि RRB के बारे में जब लोकसभा में ये पूछा गया कि कितनी भर्तियां बाकी हैं, तो जब RRB की तरफ की रेलवे में कितनी भर्तियां हैं जो भरी नहीं गई हैं, कितनी मतलब पोस्ट इस समय खाली है, तो जो रिपोर्ट उन्होंने
सबमिट की है पार्लियामेंट, वो बड़ी शॉकिंग है। आपको बता दें कि टोटल 3 लाख से ऊपर 3,10,000 से ऊपर पोस्ट खाली है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेलवे में 3,10,000 पद खाली पड़े हुए हैं जिसे भरना है। अब देखिए रेलवे ने ये अनाउंसमेंट की है कि 2023 में वो 1 लाख पद और भरेंगे। अब देखते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, क्या आता है, लेकिन रेलवे प्रेजेंट टाइम में चाहे तो 3 लाख पदों पर रिक्रूटमेंट निकाल सकता है, मतलब 3,10,000 से ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट निकाल सकता है। और ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि इतनी सारी वैकेंसी खाली है आरआरबी में, जबकि आरआरबी ने अभी जाके 2019 की रिक्रूटमेंट पूरी की है। जो रिक्रूटमेंट 2019 में निकली थी उसका फाइनल किया है 2022-23 में। तो इतनी डिले है, ऑलरेडी इतनी पोस्टें खाली हैं, फिर भी देखिए आपकी कितने कम पोस्टें निकाली जाती हैं और किस हिसाब से एग्ज़ाम को लटकाया जाता है। तो इस पे गवर्नमेंट को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, मतलब बच्चों की रिक्रूटमेंट इस तरह से इतनी ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, पोस्टें पर्याप्त खाली हैं, बस गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकाल नहीं रही है। अब उसके बाद चलिए चलते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे इस समय हो सकता है धरना दें, और ये धरना उनका है कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन ऑलरेडी डिले हो रहे हैं, तो क्यों ना उसमें और पोस्ट को ऐड किया जाए, क्योंकि इस बार जो टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें पोस्टें बहुत कम थी। तो मे भी हो सकता है 4-5 जनवरी के आसपास छात्रों की तरफ से आपको टीजीटी पीजीटी में सीट बढ़ाने के लिए धरना देते हुए सुनने में आ जाए, न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए फिलहाल तो यूपी में ये कह दिया गया है कि नया बोर्ड बनेगा, उसके बाद फिर कमेटी मेंबर्स की रिक्रूटमेंट होगी। जब रिक्रूटमेंट होगी उसके बाद ये एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो एग्जामिनेशन अगर दिसंबर में ये बोर्ड का क्लियर हो जाता तो एग्जामिनेशन आपका फरवरी मार्च में देखा जा सकता था, लेकिन अब ये जून जुलाई से पहले होने वाला नहीं है। तो बच्चों की डिमांड ये है कि क्यों ना और पोस्ट इसमें ऐड कर दी जाए, जब आप 2023 पूरा लगभग कवर ही कर ले रहे हैं। बच्चों की डिमांड अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चे तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, सरकार इनकी सुनती है कि नहीं। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है आपके यूपी रिक्रूटमेंट को लेके। ठीक है, इसके अलावा यूपी SSC से आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। 2022 से बहुत ज़्यादा आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, और कई सारी भर्ती आपको इस समय मिलेगी 2022 में, मतलब 2023 में, सॉरी, आपको रिक्रूटमेंट बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। बस दिक्कत यह है कि कहीं एग्जामिनेशन क्लैश ना हो, क्योंकि इस समय मैंने जितने भी डेट शीट्स देखे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि नेट के भी एग्जामिनेशन जो डेट शीट जारी की गई है उसमें फरवरी में कहा गया कि उसका भी एग्जाम शुरू कर दिया जाएगा। उधर केवी के एग्जामिनेशन भी फरवरी में है, सीपीएससी के एग्जामिनेशन, सीपीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन भी फरवरी में। तो काफ़ी एग्जामिनेशन है जो फरवरी में होने वाले हैं। हम देखते हैं कहीं ये ओवरलैप ना हो जाए, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चूँकि देखिए यूनियन का आपका चुनाव है तो आपको भर्तियाँ बहुत दिखने वाली हैं अगले साल, और खासकर रेलवे में, सेंट्रल में तो ज़्यादा दिखेंगी, स्टेट में भी आपको अच्छी खासी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो इंतज़ार कीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।